तो आज का ये हम सत्र श्रीमद एसी भक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अध्याय 3 पर हैं। इस अध्याय का जो शीर्षक है वह है कर्म योग। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि भगवद गीता को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। उसमें पहले भाग में जो कर्म योग के बारे में बताता है उसमें 6 अध्याय हैं। हमने पहले 2 अध्याय कर चुके हैं और अभी हम तीसरे अध्याय पर हैं। उस तीसरे अध्याय का शीर्षक है उसमें 43 श्लोक है और उसका शीर्षक है कर्म योग। तो इस कर्म योग जो अध्याय है इसको फिर से हमने 5 भागों में विभाजित किया है। तो जो पहले 2 जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन का संभ्रम, तो वो जब क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे त्याग करना चाहिए या अपना कर्तव्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्योंकि वह जब अध्याय 2 में भगवान उनको बुद्धि योग के बारे में बताते हैं और फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं, तो वह सोचते हैं कि बुद्धि योग या बुद्धि का इस्तेमाल करना ये बेहतर है कि मैं कृष्णा भावनामृत में कार्यरत हूँ और ये युद्ध तो सही कार्य नहीं है ना, तो इसको मुझे त्यागना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन में वह कृष्ण भगवान को पूछते हैं। तो इसके बाद अर्जुन के लिए ज्ञान योग बेहतर है, ऐसा कर भगवान 3 से 9 में अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। और उसमें फिर वो श्लोक आता है यज्ञार्थ कर्मणो, मतलब अपने सब कर्म भगवान विष्णु के लिए करो यज्ञ के रूप में। और फिर पिछली बार हमने आपको जो बताया था वो बताया था कि कैसे भगवान कहते हैं कि अगर ये निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते अभी, तो कम से कम हम कर्म कांड करें। कर्म का मतलब वेदों के अनुसार यज्ञ इत्यादि करें और उससे हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होगा और हम कर्म योग तक, निष्काम कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है वह 17 से 34। तो उसमें क्या है, भगवान कह रहे हैं कि चलो अर्जुन, अगर तुम ज्ञान योग के काबिल भी हो, है ना, फिर भी तुम्हें निष्काम कर्म योग करना चाहिए दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, है ना। तो अभी तक ये सवाल था कि अर्जुन सोच रहे थे कि मैं तो मतलब त्याग कर सकता हूँ, ज्ञान योगी बन सकता हूँ, है ना, जंगल में जाके भजन कर सकता हूँ। तो भगवान कह रहे नहीं, जहां पर तुम हो अपना कर्तव्य करो और ऐसा करने से तुम दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करोगे। और फिर जो आखिरी जो इसका भाग है उसमें जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हम ये सब क्यों नहीं कर पाते, निष्काम कर्म योग में क्या बाधा है, तो फिर भगवान बताते हैं कि काम ही इन सब में सबसे बड़ी बाधा है और वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का ये संक्षिप्त है। तो अभी तक जो हमने किया था उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे। तो पहले में अर्जुन की क्या उलझन थी, तो वह पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, ये तो अविरम कर्मा है, तो इसे मुझे क्यों लगाना चाहते हो। तो अर्जुन की जब विडंबना होती है तो वह भगवान को कहते हैं कि कृपया करके मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेयस करें। तो भगवान फिर बोलना चालू करते हैं कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो फिर जो भगवान कहते हैं कि लेकिन हमें समय पूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए, कि हमें कई बार वैराग्य आ जाता है ना, जैसे कि कभी कभी शमशान वैराग्य आ जाता है कि ये सब तो फालतू है, हम क्यों कर रहे हैं अपने कर्म, हमें तो सिर्फ जाकर भजन करना चाहिए जंगल में जाकर और सब ये करना चाहिए, अपना कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो वो है फाल्गु वैराग्य होता है। तो समय पूर्व त्याग हमारे मन को शुद्ध नहीं करेगा, है ना, हमें पवित्रता प्राप्त नहीं होगी। तो केवल त्याग से ही मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें सही डायरेक्शन में काम करना है और समय पूर्व त्याग नहीं करना है। तो ये प्रीमैच्योर रिनंसिएशन को भगवान सही नहीं बताते। तो इसके बाद में फिर वह कहते हैं कि हमें क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करते रहना है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है
उसका ये स्वभाव है कि वह कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकती, है ना। तो हमें अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है। फिर 6th में उन्होंने बताया कि जो मिथ्याचारी है वह क्या करता है कि वह अपने जो कर्म इंद्रिया उनको तो वश में कर लेता है, लेकिन उसकी जो ज्ञान इंद्रियां है, उसका मन जो है, अगर वह इंद्रिय विषयों पर चिंतन करता रहता है तो ऐसा आदमी मिथ्याचारी कहलाता है। और इसका उल्टा या इसके विपरीत कौन से व्यक्ति हैं? जो कि निष्ठावान व्यक्ति है। निष्ठावान व्यक्ति क्या होता है? कम से कम वह सिंसियरली, है ना, सिंसियरली अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना आसक्ति के कर्मयोग करने का प्रयास करता है। वह कर्म का त्याग नहीं करता। वह क्या करता है? जो भी कर्म करता है उसको भगवान को समर्पित करने का प्रयास करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं 8 नंबर में कि कर्म करना श्रेष्ठ है अपेक्षा कर्म का त्याग करना, है ना। कर्म के बिना तो हमारे शरीर का भी निर्माण नहीं हो सकता। तो अर्जुन फिर इस पर ये सोच सकते हैं कि अगर हम कर्म करेंगे, है ना, कर्म करेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, इस भवसार के बंधन में पड़ जाएंगे। तो भगवान उसके उत्तर में 9 में क्या बताते हैं कि अगर तुम विष्णु के लिए कर्म करोगे, जो भी करोगे, अगर यज्ञ रूप में कर्म करोगे, मेरे लिए करोगे, तो फिर इस भौतिक जगत में कोई बंधन उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म करो। तो यज्ञ रूप में कर्म करो। तो फिर इसके बाद जो आता है वह यज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं कि यज्ञ से क्या फायदा है। यज्ञ करने से हमें आनंद मिलता है, यज्ञ करने से हमें सुख सुविधाएं, मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। फिर वह कहते हैं भगवान कि यज्ञ करते हैं तो मतलब हम अपने देवताओं के प्रति हम कृतज्ञ हैं, तो हम इस प्रकार से दोनों के बीच में संयोग होगा तो सभी को फायदा होगा, सभी की संपन्नता होगी। और अगर हम इन सब चीजों का उपयोग करते रहें और कुछ भी उसके लिए हम त्याग नहीं करें, तो एक प्रकार का हम चोरी कर रहे हैं। हम सूर्य को, रोशनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कोई यज्ञ नहीं कर रहे, तो हम चोर कहलाएंगे, है ना। तो फिर इसमें यह बताया जाता है कि कलयुग में किसी प्रकार का भी यज्ञ हम करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की न तो सामग्री उपलब्ध है, न उस प्रकार के ब्राह्मण उपलब्ध हैं जो कि पवित्र यज्ञ कर सके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ, कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ बताया है। और संकीर्तन यज्ञ क्या है? संकीर्तन युग से कलयुग में हम वही फायदा, वही प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य युग में लोग साधना करने पर, तपस्या करने पर, भगवान की सेवा करने पर प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने भी सभी तात्पर्यों में हमें इस हरे कृष्णा महामंत्र के जप पर जोर दिया है, क्योंकि इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसमें बहुत शक्ति है हरि नाम में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया है कि इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ है। फिर 13 नंबर में हमारा जो हमने बताया था कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब हम सोचेंगे कि हम किस प्रकार से अपना कर्तव्य करें, कैसे कर्म करें, है ना। तो भगवान बताते हैं कि एक तो संकीर्तन यज्ञ हमें जाप करना है, दूसरा बताते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं अगर हम उसको भगवान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाएंगे तो हम सभी प्रकार के पापों से नष्ट, मतलब सब प्रकार के जो पाप होते हैं वह हम उसको समाप्त कर सकते हैं सिर्फ भगवान के भोग को अर्जन करने से। क्योंकि जो भी हम खाते हैं हम अननोइंगली उसमें कभी कभी हम पाप करते हैं। तो और जो लोग इस तरह से नहीं खाते, सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना बनाते हैं, खाते हैं रेस्टोरेंट में जाकर और भगवान को अर्पित नहीं करते, तो वो लोग केवल पाप करते हैं। तो इसमें भोग लगाने की और प्रसाद खाने की महत्वता पर जोर दिया गया था। फिर भगवान ने बताया कि कैसे यज्ञ का चक्र है, जो वेद है वो भगवान से आए हैं, वेद में हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य है ना। निर्धारित कर्तव्यों के अंतर्गत हमें यज्ञ करना होता है। जैसे कि यज्ञ करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर बादल आते हैं, ठीक है ना, उससे अन्न प्रोड्यूस होता है, अन्न से हम लोग जीवित रहते हैं, और जब हम उस अन्न को भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो फिर ये साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो फिर 16 में कहते हैं कि अगर हम इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग सभी पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो केवल इंद्रिय की तुष्टि का जीवन हम अगर जीते हैं तो वह एक व्यर्थ जीवन है। तो इस प्रकार ये चैप्टर अभी तक इस तरह से हमें समझा रहा है। तो अब अर्जुन ये सोचते हैं कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि केवल कर्म योग या निष्काम कर्म योग कर भी मतलब मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं कृष्णा भावनामृत में,
रहकर कैसे वो लोग मुक्त हो सकते हैं। तो फिर इसके उत्तर में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हाँ, ऐसे उदाहरण हैं जो कि निष्काम कर्म योग के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो अब भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन, हम लोग या अगर इस ज्ञान योग के काबिल भी हैं, तो हमें दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है। तो इस को कोई पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? ये आज का एक समरी टाइप है कि आज हम क्या करने वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए। जो पूर्ण ज्ञान में है उसकी भौतिक इच्छाएं या आसक्ति नहीं होती है, इसलिए उसे अपनी शुद्धि के लिए निर्धारित कर्तव्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह शास्त्रों द्वारा का पालन करता है, जो कर्म ज्ञानी लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये इस जो 17 से 24 है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण ज्ञान में हम किसे कह सकते हैं। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि ज्ञान योग में क्या है, जब हम ये जान जाते हैं कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है, तो ये हमारा ज्ञान है ना, कि हमें ये पता चल गया है। और हम इस ज्ञान में भी हैं क्योंकि हम आत्मा है और ये शरीर नहीं है, और हम आत्मा होते हुए भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंश हैं। और अगर हम उनके अंश हैं तो हमारा जो नित्य धर्म है वह है भगवान की सेवा करना। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो हम पूर्ण ज्ञान में आ जाते हैं। पूर्ण ज्ञान में आ जाना मतलब जब हमने अपने अस्तित्व और अस्तित्व का जो प्रयोजन है उसको जान लिया है, तो हम पूर्ण ज्ञान में हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें कि जब हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है, जब हमें पता चल गया है कि हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा में लगना, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसकी कोई भौतिक इच्छाएं आसक्ति नहीं रह जाती है ना। लेकिन और उसे अपनी शुद्धि के लिए भी निर्धारित कर्तव्यों करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि वेदों में कुछ निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है ना। क्यों करना होता है? क्योंकि हमारी पापमय प्रकृति होती है, हमारे हमें इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है। तो उस जो हमारी कामना है उससे हमें शुद्ध करने के लिए हमें अपने कर्तव्य करने होते हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है जब हम वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और फिर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान में है ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना शुद्ध भक्त या प्योर डिवोटीज, तो उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वे अपना सारा कर्म कृष्णा भावनामृत में कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सारा कर्म कृष्णा भावनामृत में कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, निर्धारित कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसे व्यक्ति शास्त्रों द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। वह सब कुछ छोड़ के नहीं चले जाते, कर्म संन्यास नहीं ले लेते, क्योंकि ऐसा करने से वह क्या करते हैं, जो कम ज्ञानी लोग हैं उनको कौन सिखाएगा, है ना। उन लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए सभी लोग ये कर्तव्य करते हैं। ठीक है।
हरे कृष्णा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, अभी हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? उमेश जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हाँ, हरे पढ़ता कृष्ण। हूँ मैं। हाँ। हाँ जी। यस्त्वा तम तमरित्रेव स्वादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। अनुवाद भी पढ़ दीजिए। जी। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कर कुछ करणीय कर्तव्य नहीं करना होता। भगवत गीता 3.17। हरे कृष्ण। धन्यवाद उमेश जी। तो अभी हमने आपको जैसे इसमें बताया था ब्रीफली में कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति मतलब जो पूर्ण ज्ञान में है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। तो यस्तु आत्मरतिर एव स्यात्, आत्मरति। फिर आ रहा है आत्मतृप्तश्च मानव, मतलब आत्मतृप्त। फिर आ रहा है आत्मने एव च संतुष्ट, आत्मने एव च संतुष्ट संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो आत्मरति मतलब जो आत्मा में ही आनंद लेता है। हमने पहले भी आपको ये शब्द बताया है आत्मरति। आत्मरति का मतलब होता है जो अपने आप की आत्मा में वो है ये जानकर आनंद लेता है, और जो आत्मा से जुड़े हुए कार्य है उसी में वह आनंद लेता है। वह किसी भी भौतिक चीजों में उसे आनंद नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आत्मरति। वह क्योंकि आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है इसलिए वो आत्मरति है। फिर आत्मतृप्त मतलब वह स्वयं प्रकाशित है, उसके कार्य सारे स्वयं प्रकाशित रहते हैं। वह पूर्ण ज्ञान में है ना, आत्म तृप्त है, और साथ ही साथ में वह आत्म संतुष्ट भी है। अपने कृष्णा भावना के कार्यों से वह इतना संतुष्ट रहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि कोई कर्तव्य नहीं रहता। ठीक है। तो अगर हम आत्म रति हैं, आत्म तृप्त हैं, आत्म संतुष्ट हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ भी करने नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। ठीक है ना। हमने 3 शब्द देखे, आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मशुद्ध। तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म संन्यास नहीं लेता, वह काम करता है। किस लिए? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। उसे निर्धारित कर्म करने का कोई दायित्व नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को कोई दायित्व नहीं कि अपने जो शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान है या कर्तव्य वह करे, है ना। उस आदमी की कोई भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं रहती। वह किसी भी, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी भौतिक सुख में, है ना, चाहे वह भौतिक सुख हमें बड़ा बड़ा घर है या हमें जो भी कुछ चीज प्राप्त होती है उसमें जो सुख देखते हैं अच्छा खाना खाने में, तो उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कर्म करने का कोई प्रयोजन या लाभ नहीं रहता। उसके दिमाग में कोई फायदा नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ऐसा कर्म करने से मुझे ये मिलेगा, ये उससे वो परे होता है ना। और लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कर्म न करने का भी कोई कारण नहीं रहता। इसका ये मतलब है कि उसे निष्क्रिय नहीं होना है। कोई कारण नहीं है कि वो कोई काम ना करे। किसी अन्य जीव या देवताओं पर निर्भर होने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो आत्मरति व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वह किसी अन्य जीव पर या देवताओं पर निर्भर नहीं रहता, है ना। उसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वह तो जो यज्ञपति है भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए कृष्णा भावनामृत में काम करता है, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदारी नहीं रह जाती। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है वह कामना पूर्ति के लिए निर्धारित कर्मों को नहीं करता। वह किसी भी कामना को दिमाग में रख के कोई कार्य नहीं करता। फल के प्रति आसक्ति रखे बिना, लेकिन दूसरों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता है। तो
आज का जो ये टॉपिक है वो यही हमें बता रहा है कि अगर हमें इतना त्याग आ गया है कि हम फल के प्रति आसक्ति नहीं रखते, है ना, लेकिन फिर भी हम इसी जगत में बने रहकर अपने सभी कर्तव्य करते हैं। सभी कर्तव्य क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग उसको देखकर प्रोत्साहित होंगे, तो हमें दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कर्म करना होता है। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और अगर युद्ध करोगे और युद्ध से भाग जाओगे तो उसमें कितना अंतर है। युद्ध करोगे अपने कर्तव्य के रूप में, तो तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे। तो फिर इस 19वें श्लोक में क्या कहते हैं? आसक्ति रहित कर्तव्य करना है। ठीक है, इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? नाम लेंगे अभी। रिंकू जी आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? ठीक है। तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरम कर्म परम आपनोति पुरुषः। सुनीता जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना आवाज चाहिए, नहीं आ रही मेरे को। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से कुछ भी नहीं, कुछ है तो देखो तुम लोग। इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ आवाज नहीं आ रही है। हेलो बोलो माता जी। बंद करो ना। हाँ जी बोलिए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते, आवाज देखो कहाँ आ रही है। कर्म नहीं करने आ रही। से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवत गीता 3.19। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम फल के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, और उसी को हम निष्काम कर्म योग कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से अनासक्त होकर कर्म करने से हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कृष्णा भावनामृत में काम करने से हमें भगवान के गोलोक धाम जाने का अवसर प्रदान होता है। तो हमें ये आसक्ति से हटकर कर्म करना चाहिए, फल के प्रति आसक्ति न रखते हुए। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? ये इसके तात्पर्य में से लिया गया है, इसी श्लोक के 19वें श्लोक से। माता जी आवाज बहुत कम है। आवाज बहुत कम आ रही है जी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं सुनाई आ रहा है। एक मिनट। एक्चुअली हमें तो आवाज सुनाई आ रही है यहाँ पर। आपका चेक करिए आप कनेक्शन। हमें भी आ रही है वैसे। ये आवाज आ रही है मेरे को। हाँ माता जी आप थोड़ा सा अपना नेट का कनेक्शन चेक कर लीजिए, जगह वगैरह चेंज करके। कोई मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, देखती हूँ। आप कोशिश करिए अपना नेट का थोड़ा सा वापस लॉग इन करिए, लीव करके क्लास को लीव करके वापस से ज्वाइन कर लीजिए। अब आ रही है आवाज मेरे को। ठीक है जी इसको थैंक यू। पढ़ेंगे आप? ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ना चाहेंगे रेणु जी? अतः जो व्यक्ति समुचित पद प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्णा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है।
यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुष्टि भगवान कृष्ण ने की है। धन्यवाद रंकी। तो धन्यवाद। ये 19वें जो श्लोक है उसके तात्पर्य में से लिया गया है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनात्म में कार्य करता है वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो अर्जुन से क्या कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है इसलिए ऐसा कर्म करे, युद्ध करे, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम उत्तम व्यक्ति हैं। या फिर कोई सोचता है कि हम बहुत अहिंसक हैं, हम तो कुछ किसी को मारते नहीं है, कोई बुरा काम नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा काम या बुरा काम दोनों ही क्या है, व्यक्तिगत आसक्ति है। हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से ऊपर उठना है, परे उठना है ना। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना। तो जब हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, हम उससे ऊपर उठ गए हैं, परे हो गए हैं। और ये उत्तम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद हैं, ये शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये जब प्रचार करने के लिए विदेश में गए तो ये भोजन बना रहे हैं, है ना, भोजन बना रहे हैं। और ये आराम से वृंदावन में 70 साल की उम्र में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। लेकिन अपने गुरु की एक आज्ञा से, गुरु ने आज्ञा दी कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो तुम इस कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने के लिए विदेश जाओ और विदेश में इसका प्रचार करो। तो उन्होंने अपने गुरु की इस एक आज्ञा के लिए इतना विश्वास था उन्होंने, वह विदेश में गए। और कैसे गए, एक कार्गो शिप से, है ना, जिसमें सामान जाता है, ऐसे वाहन से वह, उनको हार्ट अटैक आया वहां पर, उसके बावजूद वह कृष्ण के लिए संपूर्ण कष्ट सहन करते हुए उन्होंने विदेश गए। और वहां पर उनके पास कुछ भी नहीं, ना कहीं रहने का ठिकाना, ना कुछ पैसा जेब में, फिर भी उन्होंने इस कृष्णा भावना को वहां पे इस प्रकार से स्थापित किया और इस्कॉन की संस्था जो बनाया उसको, ठीक है ना। क्योंकि भगवान के लिए वे कार्य कर रहे थे, भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, तो भगवान ने उनका साथ भी दिया, है ना। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो 70 साल का बूढ़ा हूँ, मैं तो खुद आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हूँ और मैं तो भगवान के धाम जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों को एक राह दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का आचरण किया, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, भक्त है, वह उनका अनुसरण कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके और इस कृष्णा भावना को और बढ़ा सके, पूरी दुनिया में फैला सके। तो उन्होंने इसलिए इतना कष्ट उठाया। तो वह अपना आधार, जो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीका कर्तव्य करने के लिए, लेकिन वह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रभुपाद के शिष्य हैं भक्ति चारू महाराज, यह सन्यासी हैं। कोई कह सकता है कि ये सन्यासी किचन में क्या कर रहे हैं, नहीं, वह क्या कर रहे हैं, वह भक्तों के लिए अपने हाथ से प्रसाद बना रहे हैं, है ना। कितने प्रेम से वह प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस प्रसाद को खाकर लोगों की चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो वह भगवान के भक्त बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसको देख के, कि कोई भी गतिविधि, जैसे कार्य हम देख रहे हैं, कोई भी हमारा कार्य बंधन का कारण नहीं होता, लेकिन हमारी मानसिकता बन जाती है। मानसिकता मतलब हम किस मेंटेलिटी से, किस चीज को ध्यान में रखे, किस कॉन्शियसनेस से कोई कार्य कर रहे हैं, वह हमारे बंधन का कार्य है, न कि हमारा कर्म इटसेल्फ। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, दूर से हमें लगता है कि भक्त भी यही कार्य कर रहा है और एक आम आदमी भी ये कार्य कर रहा है ना। लेकिन वह कार्य अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, उस कार्य को हम किस मानसिकता से कर रहे हैं वह बंधन का कारण बनता है। तो हमें हमारी मानसिकता सुधारनी है, हमारी कॉन्शियसनेस सुधारनी है। मतलब एक भक्त भी खाना बना रहा है और एक अभक्त भी खाना बना रहा है, लेकिन जब भक्त खाना बना रहा है तो उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है कि इस भोग को भगवान चखेंगे, भगवान खाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रसाद घेंगे। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच रहा उस वक्त। तो इस चेतना में अंतर है, और ये चेतना ही बंधन से हमें मुक्ति दिला सकती है। और अगर हमारी चेतना सही नहीं है, हमारी मानसिकता सही नहीं है, तो फिर हम इस भौतिक जगत के बंधन में बंध सकते हैं। तो कार्य वही है, चाहे हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं
चाहे हम सोचेंगे हम भगवान के मंदिर को साफ कर रहे हैं, और एक अभक्त क्या सोचेगा, वो बस वही क्रिया कर रहा है लेकिन वह उसके बंधन का कारण है। लेकिन भक्त जो झाड़ू लगा रहा है, चाहे मंदिर में, वो अपने घर को मंदिर समझ के झाड़ू लगा रहा है, तो वह उसके लिबरेशन का, मुक्ति का कारण बन सकती है। तो ये अंतर है, हमारी चेतना सही होनी चाहिए। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? कर्मणेभिः संसिद्धिम् आशितः जनकय लोकसंग्रहम् इवापि संपश्यं कर्तुम् अर्हसि। कार्य का सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो जब अर्जुन सोचने लगते हैं कि ऐसे कुछ व्यक्तियों का उदाहरण भी होगा जो कि अपना निष्काम कर्म योग करते हैं और उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी, तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो हमें पता है कि जैसे जनक महाराज हैं, वह सीता मैया के पिता थे, वह भगवान के एक भक्त थे, है ना, वह 12 महाजनों में आते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज थे, जब उनका राज्य था, तो लोग बहुत सुख संपत्ति में रहते थे। और जनक जैसे राजा हैं, युधिष्ठिर जैसे महाराज हैं, ये लोग क्या, क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन क्योंकि वह राजा थे, तो उन्होंने अपने राजा के कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। वह आत्म साक्षात्कारी होते हुए भी उन्हें पता था कि पुण्य ज्ञान में थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा को जो भी जरूरत है उसका पूरा ध्यान रखना, अपना जो कर्तव्य है राजा के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, उसको निभाया। क्यों? क्योंकि वह एक उच्च पोजीशन पे है, उच्च पद पर है, और ऐसे लोगों को देखकर जनता उसका अनुसरण करेगी, जनता भी वही करेगी। तो जनता को कोई भी कार्य में कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, तो ऐसा अगर हम गलत कार्य करेंगे एक राजा के पद पर, तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करेगी। जैसे कि हम क्यों भगवान कृष्ण दुर्योधन को इस धरती से मतलब दुर्योधन और जैसे लोगों को हटाना चाहते थे, है ना, ताकि ये युद्ध हो और वह लोग यहाँ से समाप्त हो जाए, तो धरती पर रिलीजन, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि अगर दुर्योधन जैसे राजा होंगे और वैसे कुकर्म करता था, तो प्रजा भी इसी का अनुसरण करेगी। तो इसीलिए जो राजा की पद पर है, उसे अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपनी प्रजा को सिखाना चाहिए। तो सामान्य जन को शिक्षित करने की दृष्टि से हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए? क्योंकि सामान्य व्यक्ति महापुरुष का अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि आज कलयुग में क्या होता है, हम किसी को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, है ना। आजकल क्या लोग क्या करते हैं कि कोई जो फिल्म एक्ट्रेस है, फिल्म एक्टर है, या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, सचिन तेंदुलकर है जैसे, तो लोग उनको अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। वह सोचते हैं कि ये तो समाज में इतना फेमस है ना, तो ये रियली में हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वह सब लोग इस भौतिक बंधन में बंधे हुए हैं, और वे सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वह खेल खेल के प्रसिद्ध हो रहे हैं या फिल्म में एक्टिंग करके प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो सब लोग आजकल विदेशियों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, है ना। लड़कियां हैं, कपड़े छोटा पहनना चाहती हैं क्योंकि विदेशों में इस तरह से है। वह उस प्रकार का खाना खाना चाहते हैं, बर्गर पिज्जा, क्योंकि विदेशों में है। तो वह क्या करते हैं कि जो बड़े लोग कर रहे हैं वह उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। वह लोग शास्त्रों में जो भी हमारे महापुरुष बताए गए हैं, महाजन बताए गए हैं, है ना, जैसे कि अर्जुन है या युधिष्ठिर महाराज हैं, जनक महाराज हैं, उन लोगों को अपना वह गुरु या वह नहीं मानते रोल मॉडल, वह आजकल भटक गए हैं, है ना। तो हमें शास्त्रों में जो है उन्हीं के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुतु लोकस्त अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया।
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसे कि हम आपको गांधी जी का भी उदाहरण दे सकते हैं। जब गांधी जी थे तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया था, तो वह बहुत प्रसिद्ध थे और उस वक्त हम कह सकते थे कि वह एक महापुरुष हैं। सब लोग उनको कहते थे कि उनका अनुसरण करना चाहिए, गांधी जी के पथ पर चलना चाहिए। तो उन्होंने अपने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो काम करा, वह आम जनता करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता भागवतम के अनुसार अपना जीवन जियो, शास्त्रों के अनुसार। और शास्त्रों में जिन्होंने महापुरुष बताया गया है या जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हैं, ऐसे लोगों का हमें अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम जो भक्त जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके आचरण का अनुसरण करेंगे तो हम बहुत जल्दी कृष्ण भावना में प्रगति कर सकते हैं। इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा है, शिक्षक कैसा शिक्षक होना चाहिए। कोई पढ़ेगा इसको? हरे उमेश जी कृष्ण। आप पढ़ दीजिए। हाँ आदि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। अंततः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। धन्यवाद उमेश जी। तो इसके तात्पर्य में भगवान 21 नंबर के श्लोक में तात्पर्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि अगर कोई शिक्षक है तो एक शिक्षक को बहुत अच्छा आचरण करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हम बता सकते हैं एक छोटी सी कहानी कि एक माँ होती है, वह अपने बच्चे को लेकर एक साधु के पास जाती है और साधु को कहती है कि ये बहुत मिठाई खाता है, इसको कुछ शिक्षा दीजिए जिससे ये मिठाई खाना बंद कर दे या कम कर दे। तो जो साधु होता है वह कहता है कि आप है ना 1 महीने बाद इसको मेरे पास लेके आइएगा। तो वह बड़ी निराश होकर जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है 1 महीने बाद आऊंगी। जब वो 1 महीने बाद आती है तो फिर साधु उस बच्चे को कहता है कि मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है बेटा, मिठाई नहीं खानी चाहिए, तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो उसकी माँ साधु जी से पूछती है कि यही चीज आप 1 महीना पहले भी तो कह सकते थे। तो साधु कहते हैं कि उस वक्त मैं खुद बहुत मीठा खाता था और मीठा पसंद करता था, तो मैं ये शिक्षा कैसे किसी और को दे सकता हूँ। तो मैंने 1 महीना पूरा प्रयास किया कि मैं मिठाई छोड़ दूं। तो अब मैं मिठाई खाना मैंने बंद कर दिया है, तो मैं इस बच्चे को यह आज्ञा दे सकता हूँ, ये शिक्षा दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी कोई हमें किसी दूसरे को शिक्षा देनी है, किसी को कुछ समझाना है, तो पहले उसका पालन खुद करना चाहिए, है ना। जब हम खुद पालन करेंगे तो हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और दूसरे के लिए वो अनुकरण करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई अगर धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पीता है और वह व्यक्ति अगर किसी को बोलेगा कि धूम्रपान बुरा है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो कोई उसकी नहीं सुनेगा, है ना? तो शिक्षा देने से पहले शिक्षक को उसका पालन करना जरूरी होता है, ठीक आचरण करना जरूरी होता है। और जो इस प्रकार शिक्षा देता है वही आदर्श आचार्य या शिक्षक कहलाता है ना। तो सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए और फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक है, कोई उच्च पद पर है, नेता है, तो उसे अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, है ना। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार अगर वह जीवन जिएगा तो वह इस जो प्रजा है या जो भी हमारी पूरी जनता है देश की या पूरे संसार की, उसको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो नेता है वह खुद ही भ्रष्ट है ना। गवर्नमेंट में जो भी आता है वह खुद की आत्म संतुष्टि के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना कि जनता को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर जो भक्त हैं, अगर ऐसे लोग जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वह अगर उच्च पद पे आ जाते हैं, वह लोग अगर सरकार चलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि
हम युधिष्ठिर जैसा साम्राज्य आज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा देने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम उसका पालन करें और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिए। और इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवतम भी करती है। सुनीता जी, आप पढ़ेंगे इसको? हाँ जी। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये 21 नंबर जो श्लोक है उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, कि भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इसी से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। राजा हो, राज्य का कोई प्रशासन अधिकारी हो, या हम सिर्फ पिता हो, है ना, या हम शिक्षक हो, तो हम क्या होते हैं, हम दूसरों के स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। जिस प्रकार का आचरण पिता करेगा उसको देख के ही बच्चे उसका अनुसरण करना चाहेंगे, है ना। तो अगर हमें उनको सिखाना है कि तुम्हें ये काम करना है तो पहले खुद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से राज्य का जो प्रशासन अधिकारी है उसे अगर जनता से कोई काम करवाना है तो स्वयं खुद को पालन करना पड़ेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, है ना। और इन लोगों के जो कि उच्च पद पर होते हैं इनका बहुत महान दायित्व होता है, ठीक है ना। उनका एक नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व होता है और उन्हें आदर्श जो ग्रंथ हैं उनसे परिचित होना चाहिए, तभी वह सही ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, सही उदाहरण दूसरों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि अगर हम उदाहरण की में जो शक्ति है, किसी को उदाहरण में जो शक्ति है वह शक्ति हमें सिर्फ इससे नहीं मिल सकती, पावर से, कि अगर हम किसी को जबरदस्ती कुछ करवाना चाहें कि नहीं तुम्हें ये पालन करना है, उसमें उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति अगर हम स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उसमें इतनी शक्ति होती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों को के लिए एग्जाम्पलरी बने, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने, ना कि हम बच्चों को हम चाहें कि बच्चा मोबाइल नहीं काम में लेना चाहिए, बच्चे को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, हम उसे हमेशा अधिकार से कहते रहेंगे, उसको मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, उससे मोबाइल ले लेंगे और उसको डांटेंगे फटकारेंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन जब वह बच्चा देखेगा कि पिताजी खुद टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, तो वह उदाहरण से बहुत जल्दी समझ जाता है। तो इसका ये तात्पर्य है। फिर अभी तक तो भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया। उन्हें कहा कि जनक महाराज जैसे राजा है और जो सामान्य जनता को सिखाने के लिए हमें शिक्षक के रूप में करना चाहिए। फिर भगवान अब अपने बारे में कहते हैं कि क्या कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे वृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान अब यहाँ पर स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं तो तीनों लोक का स्वामी हूँ, है ना, मेरे लिए तो कोई कर्म नियत नहीं है। भगवान ने तो सब नियम बनाए हैं, भगवान ने तो इस संसार की सृष्टि की है ना। तो सृष्टिकर्ता के लिए कोई भी नियम नहीं है, वह उससे बहुत परे है, न उनको किसी चीज की आवश्यकता है, न उनको किसी चीज का अभाव है, तो स्वामी है। फिर भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर हूँ। वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वह इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उन्होंने एक राजा, द्वारकाधीश कहलाते हैं या जो भी क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्षत्रिय के रूप में जो जो उनकी दिनचर्या में कर्तव्य होते थे उन्होंने भली भांति निभाए। उसी प्रकार से हम देखते हैं राम भगवान, जब राम भगवान आए थे तो उन्होंने भी अपना एक जो उनकी पद्धति थी राजा की, उसके सभी कर्तव्य निभाए। क्यों निभाते हैं? फिर से वही कारण है, दूसरों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जैसे कि क्या कहते हैं भगवान 23 और 24, ठीक है ना। क्योंकि यदि अगर मैं ऐसा ना ही करूं, भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा मैं नहीं करूं तो क्या होगा।
तो क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अब हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि हमारे पिता हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो वह जिम्मेदार है कि जो भी सब मनुष्य हैं इस भौतिक जगत में, वह लोग सही मार्ग पर चले, है ना। तो उन्हें सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान तो एक उच्च पोजीशन पे है, तो सभी लोग उनका अनुगमन करेंगे, है ना। तो उन्हें भी अपने नियम कर्म बड़ी सावधानी पूर्वक करने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि दूसरा कारण क्या है कि अगर मैं अपने नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे मतलब वह भ्रमित हो जाएंगे, है ना, वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदायों को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अवांछित जन समुदाय उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा मतलब कि जो वर्ण संकर, मतलब वर्ण संकर मतलब जब शास्त्रों के अनुसार कोई जीवन नहीं जीता है तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। और इस प्रकार से पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ, और संपूर्ण प्राणियों की शांति का मैं विनाशक बनूंगा। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे, है ना। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं था, तो भी वह एक शक्ति के रूप में उन्होंने, जब युद्ध था तो अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन को सिखाया ये। और क्योंकि उन्होंने जब वह अपना घर गृहस्थ जीवन भी पूरे अच्छे से जीवित जीते थे दूसरों को उद्धार प्रस्तुत करने के लिए, वह कह रहे हैं कि अगर मैं धर्म की संस्थापना नहीं करूंगा, इन भ्रष्ट लोगों का समापन नहीं करूंगा, तो फिर अवांछित, इसमें वह अर्जुन का जो प्रश्न था ना पहले अध्याय में कि अगर ये युद्ध करेंगे तो युद्ध में सब लोग मारे जाएंगे, तो जो औरतें विधवा हो जाएंगी, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, है ना, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध ना करने से भी ऐसा होगा कि दुर्योधन जैसे लोग जीवित रह जाएंगे, और दुर्योधन जैसे लोग जीवित रह जाएंगे तो भी अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होगा, क्योंकि वह शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है। तो इसलिए ऐसा करने से मैं समाज में शांति का स्थापन कर सकूंगा, है ना। अगर ऐसा मैं अपना कर्तव्य ना करूं तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे और इस प्रकार से मैं विनाशक बनूंगा। तो इसमें हमें यही देखना है कि हम आगे क्या बोलेंगे कि हमें भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने तो वृंदावन में तो ऐसे कार्य करे थे जो कि अनुकरण करने योग्य नहीं है। कोई प्रश्न उठा सकता है, जैसे कि वृंदावन में भगवान माखन चोरी करके खाते थे, और भगवान ने तो रासलीला की थी, तो ये कार्य कोई सही है जिनको हम अनुकरण करें? तो इसके उत्तर में हम क्या सोच सकते हैं कि जो वृंदावन धाम में भगवान ने लीलाएं करी, वह अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान था। वह एक दिव्य जगत है वृंदावन, है ना। वहां पे सब लीलाएं जो है वह दिव्य रूप में होती है ना, क्योंकि वह अपने भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने लीलाएं करी। वह जानते थे कि इस छोटी छोटी लीलाओं से गोपियां प्रसन्न होंगी और उन्हें बहुत खुशी प्रदान होगी, उनके भक्त बहुत प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो एक दिव्य जगत है। और जब उन्होंने वहां पर, वह किसी उच्च पद पर नहीं थे, वहां पर ना वो राजा थे, वे एक छोटे बालक थे जो अपनी माँ और अपने दूसरी जो गोपियां हैं, अपने पिताजी है, उनकी खुशी के लिए सिर्फ वहां पर वह जीते थे। लेकिन जब वह द्वारकाधीश के राजा बने तो उन्होंने पूरे शक्ति के अपने कर्तव्य निभाए, क्योंकि अब वह एक उच्च पोजीशन पर आ गए थे। अब उन्हें पता था कि अगर अब मैं कोई गलत कार्य करूंगा तो सब मनुष्य इसका अनुसरण करेंगे। तो हम वृंदावन की लीलाओं को भगवान की इस द्वारकाधीश जो उच्च पोजीशन की लीलाएं, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी ने ये जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है दिख रही है आपको, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देता है तो ट्रैफिक पुलिस वाली गाड़ी उल्टी दिशा में भी आ सकती है, और वह अपनी स्पीड भी बहुत तेज कर लेती है। जो कि स्पीड लिमिट है 100, वह कई बार 150 पे दौड़ाती है। क्यों? क्योंकि उसे उसको पकड़ना है जिसने कानून को तोड़ा है। तो जो कानून बनाने वाला है, कई बार वह कानून को तोड़ सकता है किसी जरूरत पड़ने पर। तो हमें ये समझना पड़ता है कि भगवान ने तो सब कानून बनाए हैं, तो वह भगवान हमारे कानून से परे होते हैं, उन पर कोई कानून
लागू नहीं होता। लेकिन हम लोग तो ये बद्ध जीव हैं, तो हमें शास्त्रों के अनुसार जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना पड़ता है। अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें उसका मुआवजा देना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो इसका ये सारांश है 20 से 24 का, कि हमें कैसे उदाहरण स्थापित करना है। एक नेता को अपने व्यवहारिक आचरण से जनता को सिखाना पड़ता है, और कृष्ण भी कार्य में संलग्न है ना। क्योंकि अगर वह कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे मनुष्य निश्चित ही उनका पद का अनुगमन करेंगे, और वह अवांछित जन समुदाय की उत्पत्ति का कारण बनेंगे, और सभी जीवित प्राणियों की शांति के विनाशक बन जाएंगे, है ना। फिर कहते हैं कि लेकिन कानून बनाने वाले कानून से परे हैं, है ना। कृष्ण हमें निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भक्तों को खुश करने के लिए, जो भी हमने आपको उदाहरण से समझाया, वे कानून से स्वतंत्र कार्य भी करते हैं, है ना। तथापि उन कार्यों का प्रदर्शन उन लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता जो इनसे हीन है, लेकिन जो भगवान की स्थिति पोजीशन पर नहीं है। अगर आज का आम जनता कोई कहने लगे कि मैं भी भगवान हूं, है ना, और वह कानून से परे काम करने लगे, तो जो भगवान से हीन है, जो लो पोजीशन पर है, उन लोगों को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्या उदाहरण है इसका, कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं, और हम उसे कहें कि क्या तुम गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हो एक उंगली पर, ठीक है, तो वह ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान ही असाधारण कार्य कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल कुछ लोग होते हैं जो भगवान की रासलीला का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो और उदाहरण देते हैं कि भगवान है, लेकिन हम भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि हमें भगवान या उच्च लोगों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुसरण और अनुकरण में भेद होता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने तो पर्वत उठा लिया, कोई और कर सकता है। और शिव जी का भी उदाहरण दिया जाता है भागवतम में। भागवतम में शिव जी का उदाहरण दिया गया है कि शिव जी ने सारा विष पी लिया था और अपने मतलब गले में उसको रोक लिया था, है ना। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। आम आदमी तो विष की एक बूंद भी पी ले तो वह समाप्त हो जाएगा। तो हम शिव जी या कृष्ण भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, उनके जो भी आदर्श हैं, जो उन्होंने हमें करने को कहा है, वो उन्हें हमें अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, है ना। महान व्यक्ति उन अपरंपरागत गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, सामान्य व्यक्ति द्वारा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा उन आदर्शों का पालन करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए हमें उनका फॉलो करना चाहिए। जो महान व्यक्ति कह रहे हैं, अगर प्रभुपाद ने हमें कोई शिक्षा दी है, भगवान ने भगवत गीता में जो शिक्षा दी है, हमें उसको यथारूप अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुकरण करने का कि हम भी ये कार्य करेंगे और ये करेंगे कुछ दिखाने के लिए। ये नहीं करना चाहिए। तो आज का ये थोड़ा सा जो है उसका रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या बताया कि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, उसमें उसे भौतिक सुख का कोई आनंद नहीं होता, और वह अन्य जीव देवताओं पर निर्भर भी नहीं रहता, ठीक है। फिर भगवान बताते हैं कि हमें आसक्ति से विरक्त होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है ना। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान योग्य के काबिल भी हो तो भी अपना कर्तव्य दूसरों को उद्धार प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए। और जो सामान्य जन जो है वह राजा जैसे लोगों का अनुसरण करते हैं। फिर भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं कि मानो महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, जैसे कि जनक महाराज। और फिर कृष्ण भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैं भी सब कार्य करता हूँ जबकि मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, तो भी मैं नित्य कार्य करता हूँ। और कहते हैं कि अगर मैं नित्य कर्म ना करूं तो फिर उससे क्या होगा, सारे लग नष्ट हो जाएंगे, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होगा और संपूर्ण प्राणियों की शांति का वह विनाश करेंगे। तो भगवान इस सेक्शन में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें महान पुरुषों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। और जो शिक्षक स्तर पर है उसे पहले फॉलो करना है, तभी आचरण में लेके आना है, तभी वह दूसरों को शिक्षा दे सकता है। और हमें अपना कर्म जो करना है वह फल से आसक्ति रखे बिना करना है, और इस प्रकार से हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं कि क्लास कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ और कोई चीज बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो हम 5 बार इस हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।